कोलकाता के दुर्गा पूजा में सबसे बेहतरीन पंडाल कौन सा है, थीम कौन सी है और सबसे अनोखा जो दुर्गा पूजा है वो कहाँ पर मनाया जाता है। बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। और बेटी का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिए। आज माता रानी का अष्टमी का पावन दिन है। तो दोस्तों, अलग अलग थीम के ऊपर दुर्गा पूजा प्रयागराज में सहित पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है, मगर जिस प्रकार से कोलकाता में मनाया जाता है, बंगाल यानी कि बंगाल की जो सबसे बेहतरीन दुर्गा पूजा है, कलकत्ता शहर में, सबसे पुराने शहर में, जिस शहर का इतिहास अपने आप में क्रांतिकारी है, वहाँ की दुर्गा पूजा के पंडाल जब आप देखते हैं। और यह मंदिर दोस्तों अपने आप में ख़ास है, क्योंकि यह मंदिर में मैं रोज़ जाता हूँ जब मौका मिलता है तब। वो बचपन हमारा इसी मंदिर में गुजरा है। यह प्रयागराज के एक छोटे से कस्बे मेजा रोड के एक छोटे से गांव पांती यानी हमारे बगल के गांव का है। तो बच्ची का जन्मदिन था आज, उसे बड़ी वाली बेटी को लेकर के गए थे, छोटी वाली बेटी के साथ। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, और हाँ दोस्तों, आवाज़ एकदम म्यूट कर दी गई है और वॉइस ओवर दिया जा रहा है। देख सकते हैं दुर्गा पूजा। उसके बाद में टॉप जो दुर्गा पूजा कोलकाता की मेरे लिए है वो यह है, टॉप 10 दुर्गा पूजा में से एक। इसका थीम, उसके अलावा प्रेजेंटेशन एकदम है। मगर जिस प्रकार से इस दुर्गा पूजा में मैंने अनुभव किया है कि बहुत न के मात्रा में लोग आ रहे हैं। दूसरा दुर्गा पूजा जो कलकत्ता में है वो देख सकते हैं, और तीसरी दुर्गा पूजा भी आप देखिए। इसके जस्ट बाद आपको दिखाएंगे फेमस थीम, आप देख सकते हैं हमारे प्रयागराज की। अब आइए आपको दिखाते हैं माता रानी का फेमस पंडाल, जिसे गुफा वाली मैया के नाम से जाना जाता है। तो गुफा वाली मैया का दर्शन पूजन और याचना करने के बाद में माता से, क्योंकि माता को सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन करता है, माता रानी की स्तुति आप करोगे। दुर्गा स्रोत, अर्गला, कवच और कीलक, इसके साथ में क्षमा याचना। माँ, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से तो आप दीवान होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता अधिकता कर दी हो क्षमा करो। जगत माता कामेश्वरी, आप मेरी प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, पूजा करने का ढंग नहीं जानता, क्षमा करो देवी सर्वेश्वरी। इसके साथ ही साथ में बच्चे का जब घर पर आई थी तो माता जी ने और श्रीमती जी ने बच्ची को बड़े प्यार से हैप्पी बर्थडे विश किया। और चूँकि अष्टमी है तो जितना कम से कम हो सकता है संसाधनों का उपयोग करके हम मनाते हैं। कोई तामझाम नहीं होता है, ज़्यादातर घर का ही सामान होता है, जैसे रसगुल्ला है और समोसा है, और वो भी एकदम बेहतरीन अपने घर का, बिना कोई मसाला, बिना कोई और अननेसेसरी चीज़ इस्तेमाल किए। साथ ही साथ पेस्ट्री का स्पेशल ऑर्डर देते हैं हर साल की तरह। तो देख सकते हैं इसके अलावा जो भोजन होगा वो भी स्पेशल भोजन होगा, क्योंकि हमारे, और देख सकते हैं यह दुर्गा पूजा पंडाल हमारे लिए अविश्वसनीय है। मैं जब भी इस दुर्गा पूजा पंडाल को देखता हूँ तो निशब्द हो जाता हूँ। इसके अलावा इस दुर्गा पूजा पंडाल और थीम के विषय में आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको लगेगा कि वास्तव में माता रानी के दरबार में आप आ गए हो। तो माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से यह दुर्गा पूजा, और बच्चियाँ लगातार इस साल खूब मस्ती कर रही हैं, माता के पंडाल में पूजा भी कर रही हैं, हमारी सनातन संस्कृति को सीख भी रही हैं। तो यह देख सकते हैं रोज़ जैसे जैसे माता का दिन एक एक करके गुजर रहा है, तैसे तैसे दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है। मगर पहले की अपेक्षा अगर बात करें तो बहुत कम। जब हम लोग बचपन थे तो इतनी भीड़ होती थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस